चलो देखो अगला देखिए दोहा। अगला दोहा छंद है तीसरा। ये दोहा छंद किसे कहते हैं? जिसमें 11 और 13 मात्राएं हों। क्या हों? 11 और 13 मात्राएं हों। 11-13 मात्राओं की शुरुआत से बनता है क्या? दोहा छंद। दोहा छंद में देखिए कह रहा है मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहु बस कर अंकुश खर्ब। ये देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि मंत्र परम, यानी इस बार माता जब सुनैना, यानी माता सीता की माँ न, सीता की माता जब सुनैना व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं कि महाराज को किसी ने ये महाराज को किसी ने ये क्यों नहीं बताया, सब लोग हमारे ही तैसी बनते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि ये भगवान शिव का धनुष है, इसे उठाना सबके बस की बात नहीं है। जितने भी हमारे ही तैसी हैं सब हमारा क्या उड़ा रहे हैं? यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा क्या ले रहे हैं? यहाँ देखो दिया था सखी सब कौतुक देखिए। कौतुक माने हमारा क्या देखने आए हैं? हाँ, हमारा मजाक देखने आए हैं, सब लोग हमारा तमाशा देखने आए हैं। ठीक, तो वहीं उसी के बाद अब जो चतुर सखी है यह सुनैना माँ को धैर्य दे रही है न, क्योंकि सुनैना माँ बहुत अधीर हैं। जैसे नहीं कहा जाता, कभी कभी गांव में कहते हैं अरे क्या करूँ, जैसे कोई घटना घट जाती है गांव में तो कहते हैं अब ऐसा होता रहता है, अब क्या करोगी, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो मान लो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ऐसे। तो मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व, मंत्र परम लघु जास बस कह रहा है कि माता सीता माता की माता सुनैना को बता रही है सखी बहुत चालाक है, कह रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस, कह रही है कि मंत्र एकदम छोटा सा होता है। जो मंत्र होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है बहुत ही छोटा। परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व, यानी विधि यानी कौन? ब्रह्मा जी। विधि को रचने वाले कौन? ब्रह्मा जी। हरि मतलब विष्णु जी। हर मतलब शंकर भगवान न। सुर सर्व, सुर माने सभी जो भी देवता हैं वो क्या हो जाते हैं? वश में हो जाते हैं। छोटा सा मंत्र पूरे माने इतने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े देवता को अपने बस में कर लेता है। नहीं, रावण अपने बस में कर लिया था अपने सर को काट काट के, शंकर भगवान को अपने बस में कर लिया, जो वचन मांगा वो दिए। तो इसी प्रकार कह रही हैं, सुनैना माँ को समझा रही है सखी उनकी, बहुत चालाक है, कह रही कि माता आप टेंशन न लीजिए। आप कह रही हैं कि ये जो एक छोटा हंस का बच्चा क्या पर्वत को उठा सकता है, ये ऐसा मत सोचिए कि छोटा सा ही मंत्र होता है लेकिन बड़े बड़े भगवान और देवताओं को अपने वश में कर लेता है। आगे और भी समझा रही है सीता माता की, वो क्या है? दोहा छंद है, 11-13 मात्राएं होती है, अर्ध समात्रिक छंद होता है। महामत्त गजराज कहू, जो मतवाला हाथी होता है, जो अब रौंद देने की उम्मीद में रहता है, किसी भी चीज़ को रौंदने की उम्मीद में रहता है। महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब, माने एक छोटा सा खर्ब होता है। खर्ब मतलब ये चौंकने के लिए उसके सर में हाथी को चौंकने के लिए डंडे में आगे की तरफ नुकीला है, क्या होता है? खर्ब, उसे खर्ब कहते हैं। ये ऐसे डंडा रहेगा और डंडा के सामने ऐसे नुकीला सा ऐसे रहता है, उसी को क्या करते हैं? उसके हाथी के सर में चौंकते हैं न, इसको ऐसे चौंकते हैं। तो कह रहा है कि इतना मतवाला हाथी, जो हाथी अब सामने वाले को क्या कर देगा? कचर देगा। वो इतना मतवाले हाथी को छोटा सा एक खर्ब होता है, वो क्या कर लेता है? अपने बस में कर लेता है। उसके माथे पे जब चौंकता है उस पे बैठने वाला पिलवान, तो उसको अपने बस में कर लेता है छोटे से अंकुश से। तो माता आप घबराइए मत, ऐसा कर देंगे राम न, क्योंकि राम बहुत सुकोमल हैं, कोमल हैं और बहुत छोटे हैं। जितने भी लोग आए थे बाहुबली, उतना बाहुबल नहीं है इनके पास। तो आगे देखिए, काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम कुसुम माने कामदेव को, कुसुम फूलों का बाण चला करके, कामदेव फूलों का बाण चला करके अपने बस में सभी को कर लेते हैं। आगे सकल भुवन अपने बस कीनो माने पूरे संसार को, भुवन माने संसार, पृथ्वी लोक को पूरे अपने बस में कर लेते हैं। ते देवी तजऊ संसव सजानी, देवी जी की कोई भी संशय मत करिए, यानी किसको कह रहे हैं? सुनैना को उनकी सखी कह रही कि आप कोई भी संशय मत रखिए। बंजप धनुष राम सुनु रानी, रानी जी का
से रानी कह रही कि सुनैना की जो मित्र है वो कह रही है, सखी है, कि आप घबराइए मत, राम भंजक माने तोड़ देंगे, किसको? धनुष को। राम जी धनुष को तोड़ेंगे, आप घबराइए मत बिल्कुल। आगे, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, और सखी के वचनों को सुन करके प्रतीति हो गई, उनके मन में उम्मीद जग गई, प्रतीति उनको उम्मीद मिल गई। ठीक भाई, प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी अथ प्रीति, और उनके मन में जो विषाद चल रहा था कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये मिट गया, यानी उनके मन में उम्मीद जग गया। क्या जग गया? उम्मीद। प्रतीत माने उनके मन में उम्मीद की किरण जग उठी। तब राम ही विलो की वैदेही, अब उनकी माता का कहानी खत्म। अब वैदेही यानी सीता, विदे ना वैदेही यानी सीता जी। तब राम ही विलो की वैदेही, तब राम जी को सीता जी देख रही हैं। अब इनकी कहानी खत्म हुई। अब रामचरितमानस के अगले खंड में अब सीता जी के विषय में कहा जा रहा है कि सीता जी, अब इसके बाद सीता जी राम जी को देख रही हैं। तब राम ही विलो की वैदेही, राम जी को सीता जी देख करके भय सभय हृदय विनवती जहिते ही, अब सभी को हृदय से विनती कर रही हैं। सीता माता अब राम जी को देख ली हैं और विनती करना चालू कर दी हैं, यानी राम जी उनको पसंद हैं, कहने का सेंस ये है। मन ही मन मनाव आकुलानी, और मन ही मन में व्याकुल होकर के मना रही हैं। और क्या मना रही? हो हूँ प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश की भवानी यानी पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए न। करहूँ सफल आपन सेवकाई, जो मैंने आपका आज तक सेवा किया है, जो मैंने आपका पूजा पाठ किया है न, वो सेवकाई माने उसको आप सफल कर दीजिए। कर ही तु हरहु चाप गरुआई, और मेरे ऊपर थोड़ा सा आप अपना कृपा बरसाइए, और क्या करिए, चाप जो है, ये जो धनुष इतना भारी हुआ है, चाप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धनुष का आकार कुछ चाप के आकार का होता है ऐसे ना, तो ये कह रहे हैं करहूँ चाप, जो धनुष है ये हल्की हो जाए, गरुआई माने हल्का हो जाए। और गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक अर्थात गणेश भगवान, हे गणनायक वरदायक, जो सबको वर देने वाले देवता देव, आज लगे किन्हीं तुझ सेवा, यदि अगर आज हमारा सेवा आपको लग जाए, माने जो हमने आपका पूजा पाठ किया है वो सफल हो जाए, तो बार बार विनती सुन मोरी, तो मेरी बार बार जो विनती मैं कर रही हूँ उसको सुन लीजिए। करहूँ चाप गरुता अति थोरी, इस चाप जो इस धनुष का वजन है इसको क्या कर दीजिए, एकदम हल्का कर दीजिए, एकदम हल्का कर दीजिए। तो ये है इस दोहे छंद में। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, कल शायद 2 एक साथ पढ़ लेंगे, 2 3 जो भी होगा बस। ठीक।